आ गया। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तू बहुत परेशान है और तू बहुत समय से इंतजार कर रहा था कि माँ तेरी पुकार सुने, तेरी काली माँ तेरी पुकार सुने और तुझे एक संकेत दे। मैं जानती हूँ कि तेरा मन व्यतीत है, तेरे दिल में कई सवाल उठ रहे हैं और तू सोच रहा है कि कब तेरी तकलीफें खत्म होंगी। और आज मैं तुझे बताने आई हूँ कि वह समय आ चुका है बच्चे, वह समय आ चुका है जब तेरे सभी दुख, तकलीफें और परेशानियां समाप्त होंगी। तूने जब मेरी चौखट पर आकर अपनी अर्जी लगाई थी ना बच्चे, जब तूने मुझे अपनी व्यथा सुनाई थी, मैंने उस समय ही तेरे आंसुओं में छिपी पीड़ा को समझ लिया था। तेरे दिल की गहराइयों में जो दर्द था, मैंने उसे महसूस किया है। तेरी पुकार को मैंने अनसुना नहीं किया है बच्चे। मैं तुझे ये बताना चाहती हूँ कि मैं हमेशा तेरे साथ थी, हर उस पल जब तूने मुझे पुकारा। आज मैं तुझे संकेत देने आई हूँ कि तेरी अर्जी स्वीकार कर ली गई है बच्चे। हाँ बच्चे, तेरी अर्जी स्वीकार कर ली गई है। जब तूने मेरे दरबार में आकर मुझसे अपनी परेशानियां साझा की थी, मैं वहाँ थी बच्चे। मैं हर उस क्षण तेरे साथ थी जब तुझे लगा कि तेरा कोई सहारा नहीं है। जब तूने अपने दिल की सारी बातों को मेरे सामने रखा था, मैंने तुझे सुना था बच्चे। और आज मैं तुझे बताने आई हूँ कि अब वह समय आ चुका है जब तेरे सारे दुख समाप्त होने वाले हैं। मेरे बच्चे, तेरे मन में जो दुविधा थी, जो परेशानी तेरे जीवन में थी, अब समाप्त होने वाली है। तूने जो विश्वास मुझ पर रखा, जो आस्था और श्रद्धा तूने मेरे प्रति दिखाई, उसका फल अब तुझे मिलने वाला है। मैं जानती हूँ कि तुझे हर दिन एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। तुझे कई बार ऐसा लगा होगा कि तेरा कोई सहारा नहीं है, लेकिन तूने फिर भी मुझ पर विश्वास रखा। तूने अपने दिल में हमेशा मेरी भक्ति को जिंदा रखा और मैं तेरे इस विश्वास का सम्मान करती हूँ। बच्चे, तुझे जानकर खुशी होगी कि जो लोग तेरे जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे, जो तेरे दुश्मन थे, जिन्होंने तुझ पर काला जादू करने की कोशिश की थी, बच्चे, अब उनका समय समाप्त हो चुका है। उन तांत्रिकों और दुश्मनों ने तेरे लिए जितनी भी नकारात्मक शक्तियां भेजी थी, वे अब खुद उनके लिए एक बुरे स्वप्न में बदलने वाली हैं। उनकी हर योजना विफल हो चुकी है और अब वे खुद अपने कामों का फल भोग बच्चे। जब तूने मेरी चौखट पर आकर अपनी अर्जी लगा आई थी, मैं तभी जान गई थी कि तेरे साथ अन्याय हो रहा है। मैंने अपनी शक्तियां को तेरी रक्षा में लगा दिया था। बच्चे, तेरे दुश्मनों ने जो भी कोशिशों की, वे सभी अब खत्म हो गई हैं। उनकी बुरी शक्तियां अब उनके ही खिलाफ हो जाएंगी बच्चे, क्योंकि मेरे आशीर्वाद की छाया तुझ पर है। बच्चे मेरे लाल, तेरा कोई भी दुश्मन तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरा माँ प्रशस्त करने वाली हूँ। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं तेरे पास आई हूँ। मेरे बच्चे, तूने मुझसे धन की कमी की प्रार्थना भी की थी, तुझे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था। अब मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में धन और समृद्धि का आगमन होने वाला है। वह समय आ चुका है जब तेरे सभी आर्थिक संकट दूर होंगे। तेरी मेहनत का फल अब तुझे मिलने वाला है। बच्चे, तेरे हर काम में सफलता मिलेंगे और जो तुझे धन की कमी का सामना करना पड़ता था, वह समय अब बीत चुका है। बच्चे, मेरे बच्चे, तेरे मन में कई बार यह सवाल उठा होगा कि क्या तेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही या कुछ है दिक्कत। लेकिन मैं तुझसे कहना चाहती हूँ बच्चे कि मैंने हमेशा तेरी बातों को सुना है। मैंने तेरे हर उस पल को देखा है जब तूने अपने दुख को छुपाकर भी मुझसे मुस्कुराकर बात की। तेरे इस विश्वास और भक्ति ने मुझे तुझे आशीर्वाद देने के लिए प्रेरित कर दिया है बच्चे। हाँ बच्ची, अब तुझे वह धन और समृद्धि प्राप्त होगी जो तेरे लिए रुकी थी। जो अर्जी तूने मेरे सामने रखी थी, उसका उत्तर अब तुझे मिलेगा। बच्चे, तू देखेगा कि कैसे कैसे एक एक चीज करके तेरे सभी कार्य बनते जाएंगे। बच्चे, तुझे अब उन सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेंगे जिन्होंने तुझे परेशान किया था। बच्चे, मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में जो कल्याण होने वाला है ना, वह सिर्फ एक शुरुआत है। जब तू अपने सभी कष्टों और परेशानियों से मुक्त होगा, तब तेरे जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होगा। यह वह समय होगा जब तू सच्चे अर्थों में समृद्ध, शांति और संतोष का अनुभव करेगा। बच्चे, तेरे कल्याण के बाद तुझे एक नई दिशा मिलेंगे। तेरे जीवन में जो भी अवरोध और कठिनाइयां थी, वे अब दूर हो जाएंगे
और तू एक नए प्रकाश की ओर बढ़ेगा। ये एक प्रकाश है जो तेरे भीतर आत्मविश्वास और साहस का संचार करेगा। तू महसूस करेगा कि तेरी सारी मेहनत, भक्ति और विश्वास का फल अब तुझे मिल रहा है। तूने जिन सपनों का साकार करने के लिए प्रयास किया था, वे अब धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। तेरे जीवन में धन और समृद्धि का आना तय है बच्चे, लेकिन इसके लिए साथ ही तुझे एक नया दृष्टिकोण भी मिलेगा। तू समझेगा कि धन और सफलता का असली अर्थ केवल भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं है, बल्कि आत्मिक संतोष और दूसरों की मदद करने में भी है। तू देखेगा कि तेरे जीवन में जो भी कमी थी, वह अब पूरी हो रही है। तेरे पास अब वह साधन होंगे जिनसे तू अपने परिवार की देखभाल कर सकेगा, बच्चे अपने प्रियजनों की मदद कर सकेगा। जो लोग तुझे पहले नजरअंदाज करते थे, वे अब तेरे पास आएंगे, तुझसे सलाह मांगेंगे और तेरा आदर करेंगे। बच्चे, तेरे कल्याण के बाद तेरा आत्मिक विकास और भी तेज होगा। तू अपनी कुलदेवी की कृपा को महसूस करेगा और ये समझ पाएगा कि तुझे जीवन में जो भी चुनौतियां मिली है ना, वे तुझे सशक्त बनाने के लिए थी। यह समझ तुझे एक नई आदर्शिक दिशा में ले जाएगी। बच्चे, तू अपनी भक्ति और विश्वास में और भी मजबूत हो जाएगा। तू अपने जीवन में जो भी संकटों से गुजरा है, अब वे तेरे लिए एक सीख बनकर रह जाएंगे। तो उन अनुभवों से बहुत कुछ सीखेगा और उन्हें अपने जीवन में एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करेगा। तेरे पास अब वह शक्ति होगी जो तुझे हर परिस्थिति का सामना करने में मदद करेगी। बच्चे, तेरे कल्याण के बाद तुझे समझ में आएगा कि तेरा जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं है, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी है। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में आए हुए बदलाव से तुझे दूसरों की मदद करने की प्रेरणा मिलेंगे। तू अपने अनुभवों से लोगों को सिखाएगा कि कैसे विश्वास और भक्ति के सहारे हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। तो उन लोगों की मदद करेगा जो अभी भी उसी स्थिति में है जिससे तू पहले था। बच्चे, तो उसका सहारा बनेगा, उन्हें सही मार्ग दिखाएगा और उनके जीवन में भी एक प्रकाश स्तब्ध की तरह कार्य करेगा। तेरे कल्याण का प्रभाव शुरू हो चुका है बच्चे, तुझ पर ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों पर पड़ेगा जो तुझसे जुड़े हुए हैं। बच्चे, अब जब तेरे जीवन में कुल देवी की कृपा बरसेगी, तेरी काली माँ की कृपा बरसेगी, तू देखेगा कि तेरा हर काम बिना किसी रुकावट के पूरा होगा। तेरे मार्ग की हर बाधा अब समाप्त हो चुकी है और तुझे हर कदम पर सफलता मिलेंगे। यह आशीर्वाद तुझे न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा बच्चे, बल्कि तुझे मानसिक शांति और संतुलन भी देगा। तेरा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ेगा और तू देखेगा कि तेरे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। तेरे पास में आत्मविश्वास होगा जो तुझे हर नई चुनौती का सामना करने में मदद करेगा। तेरी काली माँ बच्चे, उनकी कृपा सदैव तुझ पर हमेशा बनी रहेंगी और यह तुझे हर बुरी शक्ति से बचाएगी। बच्चे, तू सोच भी नहीं सकता बच्चे कि तेरे कल्याण के बाद तुझे जीवन में वह आनंद और शांति मिलेंगे जिसकी तूने हमेशा कामना की थी। तू देखेगा कि तेरे मन की सभी इच्छाएं एक एक करके पूरी हो रही हैं। तेरे जीवन में अब वह सुकून और संतोष आएगा जो तुझे जीवन की हर छोटी बड़ी खुशी का आनंद लेने देगा। यह समय तेरे लिए खुद को और भी बेहतर बनने का है। तू अब अपने जीवन में हर छोटे बड़े क्षण का आनंद ले सकेगा, क्योंकि तू जानता है कि तेरी कुलदेवी की कृपा तुझ पर हमेशा बनी रहेंगी। तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ रहेंगी। तेरे मन में अब कोई डर या चिंता नहीं रहेंगी, क्योंकि तू जानता है कि तेरा जीवन अब सही दिशा में जा रहा है। अब जब तेरे सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे, तेरे मन में अपनी कुलदेवी के प्रति और भी ज्यादा आभार और भक्ति का भाव उड़ेगा। बच्चे, तू अपने जीवन में हर उस क्षण का आभार मानेगा जब तेरे कुलदेवी ने तेरा साथ दिया था। तू अपनी कुलदेवी के मंदिर में जाकर अपने दिल की गहराइयों से उनको धन्यवाद करेगा। तू अपनी काली माँ के चरणों में अपनी भक्ति और प्रेम अर्पित करेगा। तेरी भक्ति का स्तर अब भी गहरा होगा बच्चे, क्योंकि तू जान चुका है कि तेरी कुलदेवी तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। तेरी काली माँ तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। उनका आशीर्वाद तुझ पर सदैव बना रहेगा और तू अपनी जीवन यात्रा को उनके आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, ये समझ ले कि तेरा कल्याण के बाद तेरे जीवन में एक नई ऊर्जा, नई दिशा और एक नई उम्मीद का संचार होगा। अब तेरे जीवन का हर दिन एक नई शुरुआत होगी।
जहाँ तू अपने हर सपने को पूरा करने में सक्षम होगा। बच्चे देख, मेरे बच्चे, ये समय है अपने जीवन में एक नए संकल्प लेने का, अपने काली माँ की कृपा का आभार मानने का और अपनी भक्ति में और भी गहराई लाने का। मेरे बच्चे, तेरे जीवन का नया अध्याय तुझे हर तरह की समृद्धि, शांति और संतोष प्रदान करेगा। तेरी कुलदेवी का आशीर्वाद तुझे हर संकट से बचाएगा, तुझे हर सफलता दिलाएगा और तुझे हर उस स्थान पर ले जाएगा जहाँ तुझे सच्चे सुख का अनुभव हो। तेरी कुलदेवी की कृपा तुझ पर सदैव बनी रहेंगी और तू अपने जीवन में हर कदम पर यह महसूस करेगा कि तेरी कुलदेवी तेरे साथ है, तेरे हर कार्य में सहायक है। बच्चे, मेरे बच्चे, मैंने अपने दूतों से कहा है कि वह हर उस व्यक्ति को सबक सिखाए जिसने तुझसे छल किया है। जो लोग तुझे देखकर चलते थे, तुझे खुश नहीं देखना चाहते थे और तेरी खुशियों को दुख में बदलने का प्रयास करते थे, उनकी हर चाल अब उल्टी पड़ने वाली है। बच्चे, मेरे बच्चे, मैंने कहा है कि जो भी तुझे दुख पहुंचाने का प्रयास करेगा उसका सर्वनाश होगा। उनकी सारी योजनाएं विफल होंगी। वे लोग जो तेरे चेहरे पर मुस्कान देखकर चलते थे ना, जो तेरे सफल होने से घबराते थे, अब उनके जीवन में दुख और माता आने वाला है। जो लोग तुझे चलने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अब उनके कर्मों का फल मिलेगा। बच्चे, उनके ही घर में अशांति छा जाएगी और उनके परिवार में कलह होने लगेंगे। मेरे बच्चे, अपनी शक्तियां से मैंने चारों ओर तेरे लिए एक सुरक्षा कवच बना दिया है। अब कोई को भी तांत्रिक, कोई भी शत्रु तेरे पास नहीं आ पाएगा। तेरे शत्रु जितनी भी कोशिश करेंगे तुझे फंसाने की, उतने ही ज्यादा उलझन में फंस जाएंगे। बच्चे, जो तांत्रिक और शत्रु तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उन पर यह असर उल्टा पड़ जाएगा। बच्चे, जो लोग तेरी खुशियों को दुख में बदलने का प्रयास करेंगे, मैंने उनके लिए ऐसा समय निर्धारित किया है कि अब उनके जीवन में दुख, मातम छा जाएगा। बच्चे, मेरे बच्चे, अब तू बेफिक्र होकर, आत्मविश्वास से भरकर अपने जीवन की एक नई दिशा में कदम बढ़ा। तू बिल्कुल चिंता मत कर मेरे बच्चे, क्योंकि अब तेरा वह समय आने वाला है जिसकी तूने कल्पना की थी। तेरी कुलदेवी का आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद, बच्चे, तेरी तारा माँ का आशीर्वाद तुझ पर सदैव रहेगा और तू अपने जीवन के हर सपने को साकार करेगा। बच्चे, अब बच्चे, तू मुस्कुरा और जा अपने सपनों की ओर, अपने सपनों को पूरा कर। बच्चे, मेरी कृपा सदैव तुझ पर रहेंगी और जो भी शत्रु या जो भी तांत्रिक तुझे मिटाने का सोचेगा, बच्चे, वह खुद उसके जाल में मिट जाएगा, क्योंकि मैं सदैव तुझे देख रही हूँ, सदैव तुझे सुन रही हूँ, सदैव तेरी दुख पीड़ा के साथ मैं तेरे साथ हूँ। बच्चे, मेरे बच्चे, तू चीन जो आपसे छुपाई गई थी, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है क्नॉइस कि वह चीजें बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। कुछ चीजें हिडन थी आपसे और वह चीजें बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। सच्चाई आपके सामने आने वाली है। किसी चीज की सच्चाई आपके सामने आने वाली है। क्नॉइस आपके सकरल चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई। आपके क्रिएटिविटी को सीधे सीधे, आपकी क्रिएटिविटी को, ये क्रिएटिविटी से जुड़ा होता है तो ये सीधे सीधे हमारी क्रिएटिविटी से जुड़ा है। तो आपकी क्रिएटिविटी को किसी ने बांधने की कोशिश करी, आपके सकरल चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश करी, जिसको एंजल्स ने, डिवाइन ने, स्पिरिट्स ने, आपके पूर्वजों ने उसे तोड़ दिया है, भस्म कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं इस दुनिया में जो किसी को खुशी नहीं देख सकते हैं। क्नॉइसिस दुनिया में कलयुग जो है ना, ये ऐसा ही है, कोई किसी को देखकर खुश नहीं हो सकता है। ये कौन कौन मानता है? परमेश्वर ही ये कैसे हमारे अपने होते हैं? माँ बाप ही हमारे अपने ऐसे होते हैं जो हमें अपना समझते हैं। क्नॉइस बाकी दुनिया में ना अपने भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने अपनों की खुशी को देखकर जल जाते, एक मिनट के लिए भाव रखते हैं। तो ये चीज यहाँ पर आई है, आपके चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश करी, आपके क्रिएटिविटी को ब्लॉक करने की, सीधे सीधे क्नॉइस आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है, जिसे आपके एंजेल्स ने ध्वस्त कर दिया है, तोड़ दिया है, खत्म कर दिया, उसे उसको हटा दिया गया है। कोई कम्युनिकेट करने से ना बहुत ज्यादा डरता है, बंधनों से बनने में बहुत ज्यादा डरता है।
आपके जो एनिमी है नॉइस, वह बहुत जल्दी आपके सामने आने वाले हैं। परमेश्वर उनको बहुत ज्यादा एक्सपोज करने वाले हैं। आपके सामने आपके एनिमी, आपके जो हथेयर्स हैं, आपके सामने आने वाले हैं। आप उनको पहचान पाएंगे नॉइस, उनकी पहचान आपके सामने आने वाली है। ये बहुत बड़ी बात न्याय का है, जिससे आप जान पाएंगे कि ये ऐसे लोग हैं जो मुझसे बहुत ज्यादा जलते हैं, मुझसे एनवी करते हैं। मेरे हेट्स हैं जो मेरी खुशियों से बहुत ज्यादा जलते हैं। तो ये मुझे सबसे बड़ी बात ये आज की यही लगी कि आपके एनिमी, आपके हेट्स आपके सामने आने वाले हैं। आप पहचान पाएंगे और आप उनसे आसानी से दूरी बना पाएंगे। तो ये चीज यहाँ पर आई है। आपके और आपके जो हेट्स हैं वो आपके सामने आने वाले हैं। नॉइस आपकी झलक को देखकर वो समझ गए कि आप कौन है, आपके भीतर कौन सी शक्ति है जो डिसाइड करती है। जो शक्ति आप धारण कर रहे हैं वो ऐसी शक्ति नहीं है, वो बहुत पावरफुल शक्ति है आपके अंदर। इसीलिए तो वो तिलमिला गए आपको देखकर। मुझे जस्टिस यहाँ पर सुनाई दे रहा है। आपके साथ अब न्याय होने वाला है। बहुत ज्यादा जस्टिस की एनर्जी आकर रही हूँ। किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, जो कुछ भी आपके भीतर है, जो कुछ गलत हुआ है, अब आपको न्याय मिलेगा, जो हमेशा से ही आपका रहा है, जो आपका ही है। नॉइस से जो आपके भाग्य की चीज है, अब वह आपको मिलने वाली है। आपको आपके भाग्य की चीज मिलने वाली है। अब आपके साथ न्याय होगा। ईश्वर आपके तरफ से डिवाइन एनर्जी ये क्लियर कर रहे हैं, वो पूरी तरह से आपके साथ है। आप पूरी तरह से डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। नॉइस, आप पूरी तरह से डिवाइनली गाइडेड है और आप सेफ है। आप पूरे डिवाइन सोल है, आप पूरी तरह से सेफ है। आपके जीवन में पैसों से लेकर जो भी इश्यू चल रहे थे, वो सारी प्रॉब्लम्स अब सॉर्ट आउट होने वाली है। सभी परेशानियों का अंत अब आपकी लाइफ से होने जा रहा है, क्योंकि अब आपके जीवन में अपार धन आ रहा है, वेल्थ आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, जो हमेशा से ही आपका रहा है। आपका उस पर पूरा अधिकार है। उस धन पर आपका पूरा अधिकार है जो आप प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि आप डिवाइन के सक्सेसर है, नॉइस ईश्वर के सक्सेसर। फुल एक ऐसे व्यक्ति है क्योंकि आपके अंदर ईश्वरीय पावर आ चुकी है। ईश्वरीय शक्ति आप धारण करते हैं। आपके अंदर एक ईश्वरीय शक्ति है जिसको चुराने की कोशिश करी गई है। नॉइस, आपके पावर को चुराने की कोशिश करी जा चुकी है। आपके पावर को ब्लॉक करने की कोशिश करी जा चुकी है। आपकी शक्तियां को चुराने की कोशिश करी गई है। ये चीज मैं यहाँ पर साफ देख रही हूँ। लोगों ने आपके पावर को चुराकर, जो डिवाइन पावर है नॉइस, जो बहुत शक्तिशाली पावर है, जब तक आपकी अवेकनिंग नहीं हुई थी, जब आप अवेयर नहीं थे कि आपके अंदर डिवाइन पावर रिसाइड करती है। मेरे बच्चे, माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। जब आपको इन शक्तियां का ज्ञान नहीं था तो लोगों ने आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाया, आपकी एनर्जी का बहुत ज्यादा फायदा उठाया नॉइस, क्योंकि आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली रहे हैं उन लोगों के लिए। उस टाइम पर लोगों ने, जो आपके हथेयर्स है, जो एनिमी लोग हैं, इन लोगों ने आपके पावर को स्टील करने की भी कोशिश करी, आपके एनर्जी को भी स्टील करने की कोशिश करी नॉइस, यहाँ तक कि आपको पाने की भी कोशिश करी गई थी। जिस तरह से उन्होंने कोशिश करी गई थी वो बहुत ज्यादा लेवल की थी, क्योंकि वो लोग जानते थे आपके जो पोटेंशियल को, वो लोग जानते थे आपके जो ओरिजिनल एनर्जी को, वो ना कहीं पहचान गए थे नॉइस। और वो आपसे बहुत ज्यादा ना भयभीत भी होते थे, बहुत डर लगता था उन्हें। हो सकता है वो लोग इवल फोर्सेस के साथ वो लोग बहुत ज्यादा वर्क करते हो, तो वो लोग अवेयर थे। आपकी एनर्जी के साथ वो लोग पहले से ही जान चुके थे नॉइस की आप लोग कैसी एनर्जी को धारण करते हैं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है, तो आज के इस संदेश में जान लो, तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बनाने की शक्ति रखता है, परंतु बीच में ही तुम अपनी आदतों की वजह से अपने दोस्तों के साथ उल्टे सीधे कार्य करने लगोगे, तो तुम्हारा क्या होगा? मेरे बच्चे, तुम्हारा भाई इसी प्रकार के गलत कार्य कर रहा है। वह सोचता समझता नहीं है, जो भी मन में आता है बस खर्च करता चला जाता है, जो मन में आता है खरीदना चला जाता है।
मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसे बहुत ही ज्यादा अपने पैसे का अहंकार हो गया है। यदि वह इसी प्रकार से पैसा इधर उधर लुटाता रहेगा तो वह एक दिन कंगाल बन जाएगा। उसका बिजनेस भी विलुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसमें कोई उसे लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसके जो मित्र है, उसके जो दोस्त है, वह उसके पीछे लगे हुए हैं। उसके संपूर्ण राज को जान रहे हैं कि वह क्या करता है, कहाँ पर रहता है, कैसे कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाया है, और यह अपने बिजनेस में कौन कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है, सब चीज जानकर वह भी लोग इसी प्रकार का कार्य करने जा रहे हैं जिस प्रकार काका तुम्हारा भाई कर रहा है, और ठीक उसी तरीके से करेंगे, उसी जगह पर करेंगे क्नॉइस। तब जाकर तुम्हारे भाई को पता चलेगा कि यह दोस्ती करने का अंजाम क्या होता है। जब किसी से दोस्ती करोगे और उन्हें सब कुछ बताओगे, अंदर से बाहर तक की चीज बताओगे, उनको अपना सब कुछ मन कर चलोगे, जो तुमने अपने भाई को नहीं बताया है वह सब उनको बताओगे, उनके साथ घूमोगा फिरोगा, सब कुछ करोगे तो तुम्हारे साथ होगा। यही क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुमने सही तरीके का दोस्त नहीं रखा, सही तरीके का मित्र नहीं रखा, सगा संबंधी तुम्हारा यदि सही तरीके का नहीं है क्नॉइस, तो तुम्हारे जीवन में तो संकट आना ही है। या गंभीर बात तुम्हारे जीवन से निकाल कर आ रही है। तुम्हारे भाई के जीवन से यह जो गंभीर बात निकली है क्नॉइस, मुझे बहुत बुरी लगी है। मुझे अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि तुम्हारे कर्मों को देखकर मुझे यह प्रतीत होता है यदि तुम्हारा भाई इस तरीके के कार्य करेगा तो तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी। परंतु अभी तक उसने ज्यादा कुछ नहीं किया है। क्नॉइस, यदि तुम उसे पर रोक लगा लेते हो और उसे पर अपनी काबिलियत का एहसास करवा देते हो तो वह भारी भांति समझ सकता है, क्योंकि वह तुम्हें बहुत मानता है। क्नॉइस तुम्हारा मान सम्मान करता है, तुम पर अपनी जान लूटता है, क्योंकि वह तुम्हें अपना बड़ा भाई मानता है, और बड़े भाई होने के नाते तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि यदि वह किसी गलत रास्ते पर किसी कारण से जा रहा है, किसी के बहकावे में, किसी के कुछ करने पर यदि वह गलत रास्ता चुनना डर रहा है, तो तुम्हारा रहा कर्तव्य है कि तुम अपने भाई को गलत रास्ते से जाने से रोक लो और उसे संकट से बचा लो। जी, संकट में वह पड़कर अपने जीवन को, अपने आप को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि यदि तुम आज उसे रुकोगे नहीं, आज किसी भी तरीके से कुछ कहोगे नहीं, क्नॉइस, तो वह इसी तरीके से कार्य करता रहेगा। वाया सोचेगा कि मेरे बड़े भाई तो मेरे बारे में कुछ जानते ही नहीं है। मैं चाहे जो भी कुछ करूं, चाहे जहां जाऊं, चाहे जहां आओ, चाहे जितना खर्चा करो, ये सब मेरे बड़े भाई को नहीं पता है। इन सब बातों को उसके मन में विचार आएंगे। क्नॉइस और वह 3 प्रतिदिन इसी प्रकार कार्य करता रहेगा। मेरे बच्चे, उसका कार्य तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सरल है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने उसे देखा है। तुम्हारे भाई को सरल स्वभाव का है, वह किसी पर भी विश्वास कर लेता है, उसकी वाणी विनम्र है, उसके अंदर धैर्य है। क्नॉइस, परंतु वह अपने मित्रों के चक्कर में थोड़ा बहुत उधर भटक रहा है, या थोड़ा बहुत भटकना उसके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। मैं आज इसीलिए रोक रहा हूँ कि अभी समय है। जिस प्रकार से उसके आचरण है वह बहुत अच्छे हैं। आज मैं तुम्हें एक व्यक्ति के बारे में बताने आई हूँ जो तुम्हारे खिलाफ कई बड़े षड्यंत्र रच रहा है। उसके पास बहुत सारा अनुभव है और वह तुम्हें बार बार हराने की कोशिश कर रहा है। अब तक उसकी योजना सफल नहीं हुए हैं, लेकिन वह हार नहीं मान रहा है। उसे बार बार तुम्हारे प्रति हार का सामना करना पड़ रहा है और अब उसकी बखलहर का अंदाजा भी नहीं है। तुम्हें वह व्यक्ति तुम्हें उम्र में बड़ा है, उसे तुम्हें ज्यादा अनुभव है और उसका समाज में मान, सम्मान और प्रतिष्ठा है। लोग उसको जानते हैं और लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, उसने अपनी छवि को बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन वह तुम्हें अकेले करने के लिए कुछ भी नहीं किया। वह इतनी तैयारी की थी कि तुम दुनिया के हर कोने में अकेले सफलता पाओ, कोई तुम्हारे साथ ही ना हो और कोई भी व्यक्ति तुम्हारी बातों पर यकीन ना करे। इतना झूठ दिखला दिया उसने तुम्हें दुनिया की नजरों में। मेरे बच्चे, उसने जो तुम्हारे साथ किया है उसकी सजा उसे मैं अवश्य दूंगी। क्या सजा मिलेगा आपको इस संदेश के अंत में पता चलेगा। इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और बीच से छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना।
नहीं तो बुरे फंस सकते हो मेरे बच्चे। गलती कहीं न कहीं तुम्हारी भी है। उस व्यक्ति को यह पता है कि वह तुमसे बड़ा है। इस बात का लिहाज करके तुम सब कुछ सह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें सच बोलना अच्छा लगता है। तुम गलत देख नहीं सकते हो। तुम किसी और के साथ भी गलत होता हुआ नहीं देख सकते हो, लेकिन जब गलत तुम्हारे साथ होता है तो तुम चुपचाप सब कुछ सहते रहते हो। अकेले रो लेते हो, पर अब रोना बंद करो और अब वह व्यक्ति के पास जाओ और कहो, बस अब हो गया। मेरे बच्चों ने तुमसे कहीं बेहतर काम किया है। वह जानते हैं कि तुम्हें कभी भी हराने नहीं देंगे और तुम कभी भी उनके षड्यंत्र का जवाब नहीं देंगे। इसीलिए वह तुम्हारे साथ यह सब कर रही है। मेरे बच्चे, वह तो तुम्हारी हिम्मत है और मुझ पर भक्ति और मुझ पर विश्वास है कि वह आज तक तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया है। वह हर बार हार जाता है, वह हर बार निराश हो जाता है। चाहे वह कितनी भी बड़ी तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर ले, वह हमेशा गिर जाता है और यही बौखलाहट उसके अंदर है।